स्वागत है आपका न्यूज़ हाइलाइट्स में। मैं हूं शाहनवाज अंसारी। पेश से आज की बड़ी खबरें। भारत नेपाल सीमा पर नेपाली पुलिस ने 5 भारतीयों को मारी गोली, 1 की मौत। कटिहार एडीजी 6 के बॉडीगार्ड का शव संदिग्ध हालत में कोर्ट परिसर के पीछे बरामद, कनपट्टी पर लगी थी गोली। बिहार के इन इलाकों में जारी रहेगा लॉकडाउन, कोई नया निर्माण नहीं होगा। बिहार में अगले कुछ घंटों में मानसून देगा दस्तक, पूर्वी बिहार में बारिश की चेतावनी। बीएसएससी सहायक उर्दू अनुवादक परीक्षा 2 चरणों में जल्द आएगी परीक्षा तिथि। बिहार में छठे चरण के नियोजन के तहत 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी अगले माह। आइए अब जानते हैं खबर विस्तार से। बिहार में सीतामढ़ी के सोनबरसा के जानकी नगर लालबंदी भारत नेपाल बॉर्डर पर शुक्रवार की सुबह नेपाल पुलिस और भारतीय क्षेत्र के लोगों के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई। झड़प बढ़ने पर नेपाल सशस्त्र पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक भारतीय की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसमें से 3 को इलाज के लिए सीतामढ़ी के निजी अस्पताल में लाया गया, जबकि एक को नेपाल पुलिस अपने साथ लेकर चली गई। एक अन्य घायल के पैर को छूकर गोली निकल गई थी। उसका इलाज स्थानीय स्तर पर सोनबरसा में ही करवाया गया। सूचना मिलते ही एसएसपी के साथ साथ स्थानीय सोनबरसा पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गए तथा बॉर्डर पर उपजे तनाव को कम करने के प्रयास में जुट गए। दोनों देशों के स्थानीय आधिकारिक बैठक कर मामलों को सुलझाने में लगे हैं। एसएसबी 51वीं बटालियन के डिप्टी कमांडेंट सत्येंद्र कुमार ने बताया कि हिंसक झड़प और फायरिंग समेत पूरे मामले की जांच की जा रही है। डिप्टी कमांडेंट ने बताया कि स्थिति पर नज़र रखी जा रही है, जांच के बाद ही पूरा मामला सामने आएगा। वहीं नेपाल पुलिस का कहना है कि जब भीड़ में शामिल कुछ लोग उनका हथियार छीनने लगे तब गोली चलानी पड़ी। हालांकि ग्रामीण इस बात से इनकार कर रहे हैं। कटिहार व्यवहार न्यायालय के ऊपर जिला सत्र न्यायाधीश 6 के अंगरक्षक का खून से लथपथ शव संदिग्ध हालत में सहायक थाना क्षेत्र के नेपाली टोला कोर्ट परिसर के पीछे मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक विकास कुमार, इंस्पेक्टर रंजन सिंह, सहायक थाना अध्यक्ष राजेश कुमार दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। एसपी विकास कुमार ने बताया कि शव को देखने से प्रथम दृष्टया लगता है कि सिपाही विकास ने आत्महत्या की है। आत्महत्या क्योंकि इसकी छानबीन की जा रही है। उन्होंने कहा है कि बेगूसराय के रहने वाले सिपाही संख्या 575 विकास कुमार पुलिस लाइन के बैरक में रहता था। वह अविवाहित था। शुक्रवार दिन के 1:30 से 2 के बीच की घटना। बिहार में सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन है। जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने स्पष्ट कहा है कि लॉकडाउन में के संबंध में बिहार में कोई नया निर्णय नहीं लिया गया है, ना ही कोई नया निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 30 मई को जारी दिशा निर्देश बिहार में यथावत लागू है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन को ही राज्य सरकार ने अपनाया है। इस आलोक में सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन किया गया है। उन्होंने कहा है कि कंटेनमेंट जोन का निर्धारण जिलाधिकारी करते हैं। जिन क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के नए मामले आते हैं उसे ईपी सेंटर मानते हुए वहां की भौगोलिक स्थिति व बसावट को ध्यान में रखते हुए कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। कंटेनमेंट जोन में सभी घरों की विशेष रूप से स्क्रीनिंग कराई जाती है। कंटेनमेंट जोन में अगर 28 दिनों के तक कोरोना के नए मामले सामने नहीं आते हैं तो उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से फ्री कर दिया जाता है। अगले चंद घंटे में मानसून के बिहार में प्रवेश करने के प्रबल आसार है। मानसून के विस्तार के लिए परिस्थितियां लगातार तैयार हो रही है और उम्मीद है कि इस बार समय से मानसून बिहार में प्रवेश करेगा। गौरतलब है कि पूर्णिया में 13 जून को मानसून पहुंचने के पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने किया है। इसके बाद कुछ दिनों के अंतराल में यह पटना, गया और राज्य के अन्य हिस्सों में पहुंचेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले
कुछ घंटों में पूर्वी बिहार और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगह पर भारी बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे में राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी इलाके में हल्के से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। हालांकि इसे प्री मानसून बारिश अभी नहीं माना गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दक्षिणी उड़ीसा से लेकर उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक एक ट्रफ लाइन गुजर रही है। साथ ही दक्षिणी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इलाकों में लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। इस वजह से मौसमी सिस्टम में अगले 24 घंटे में बदलाव हो सकता है। मौसमविदों का कहना है कि ट्रफ लाइन के ऊपर की ओर शिफ्ट होने पर बिहार और झारखंड में कई जगह पर बारिश होने की संभावना है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC ने सहायक उर्दू अनुवादक भर्ती 2019 की परीक्षा को 2 चरणों में कराए जाने को लेकर नोटिस जारी किया है। कर्मचारी चयन आयोग के नोटिस के अनुसार 2019 में जारी किए सहायक उर्दू अनुवादक की भर्ती परीक्षा 2 चरणों में कराई जाएगी। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा और द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा ली जाएगी। यह नियम सिर्फ भर्ती विज्ञापन संख्या 119 पर ही लागू होगा। आयोग ने अपने नोटिस में कहा है कि शेष विज्ञापनों 20 संख्या 0219 और 20 संख्या 319 के पद राजभाषा सहायक उर्दू के लिए परीक्षा मात्र 1 चरण में ली जाएगी। बिहार में छठे चरण के तहत माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन के तहत 30,020 शिक्षकों की नियुक्ति अगले माह तक हो जाएगी। इसके साथ ही 11,919 हाई स्कूल और 18,101 +2 स्कूलों को शिक्षक मिल जाएंगे। छठे चरण के तहत इन शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया करीब 11 माह पहले आरंभ हुई थी। कई बार विभिन्न कारणों से इसके कार्यक्रम में बदलाव हुआ। शिक्षा विभाग ने गुरुवार शाम मार्च आखिर में कोरोना संक्रमण की वजह से रोकी गई नियोजन प्रक्रिया का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया। अगले माह मिलेगा नियुक्ति पत्र। राज्य के सरकारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छठे चरण के नियोजन के तहत अंतिम रूप से चयनित 30,020 शिक्षक अभ्यर्थियों को अगले माह नियोजन पत्र मिल जाएगा। 20 जून को मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। 14 जुलाई को नगर निकायों व 15 जुलाई को जिला परिषद में नियोजन पत्र बांटे जाएंगे। यह नियुक्ति शिक्षा विभाग के लिए राज्य की सभी पंचायतों में 9वीं कक्षा की पढ़ाई आरंभ करने को लेकर ज़्यादा जरूरी है।